हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो इंडियन पॉलिटी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसका हिंदी में मूल कर्तव्य कहा जाता है। तो इंडियन पॉलिटी जो होता है उससे बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे तो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन सा पूछा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इंडियन पॉलिटी जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ना ही पड़ता है। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी में जो है जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दिया गया है मूल कर्तव्य से रिलेटेड, उसको हम लोग जो है कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। ये जो है महेश कुमार बर्नवाल का एनसीईआरटी का जो सार संग्रह बुक आता है, बहुत ही अच्छा बुक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसको जो है महेश कुमार बर्नवाल का जो एनसीईआरटी सार संग्रह आता है उसको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड आधारित चीज़ें को दिया गया है, एक बहुत ही अच्छे सुनिश्चित तरीके से सजा करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधानों में जो फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको सम्मिलित किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेखित है? तो भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मौलिक कर्तव्य जो है उसका उल्लेखित, उसका जो व्याख्या है भारत के संविधान के भाग 4A में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 फंडामेंटल ड्यूटीज यानी 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का जो है एडवाइस सुझाव दिया गया था, लेकिन 42वें अमेंडेंट जो हुआ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और अभी टोटल कितने हैं नागरिकों के लिए जो है 11 मौलिक कर्तव्य। कौन कौन से उसको हम लोग अभी डिटेल्स वन बाय वन करेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो इसका आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में गठित हुई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो कि 1976 में गठित हुई थी, इसी के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की जो समिति की अनुशंसा हुई थी उसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है 11वें मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और 11वां मूल कर्तव्य क्या है? 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? ये है कि जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए उसको पेरेंट्स के 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं तो पेरेंट्स को क्या करना है, उसको शिक्षा के लिए अपॉर्चुनिटी देना, पढ़ाई के लिए अवसर प्रदान करना है। तो 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उसके पेरेंट्स जो है, उसके संरक्षक जो है, उसका ये ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है किन 2 कैटेगरी में रखा जाता है? तो पहला नैतिक कर्तव्य, दूसरा नागरिक कर्तव्य। कौन कौन से 2 है? मूल कर्तव्य को 2 वर्गों में रखा जाता है। एक है नैतिक कर्तव्य जिसे मोरल ड्यूटी कहा जाता है, और दूसरा नागरिक कर्तव्य जो कि सिटीजन जो होते हैं, सिटीजन की जो कर्तव्य होता है, ड्यूटी होता है। तो ये 2 जो है कैटेगरी में मूल कर्तव्य को रखा जाता है, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार कर्तव्य माना जाता है? मूल कर्तव्यों के अंतर्गत जो स्वतंत्रता संग्राम है, जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उसके जो उच्च आदर्श है, जो अच्छे विचार हैं, उसका सम्मान
किस प्रकार के कर्तव्य माना जाता है? तो मॉरल ड्यूटीज माना जाता है। जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो स्वतंत्रता संग्राम है, उसके जो अच्छे आइडियोलॉजी है, जो अच्छे विचार है, जो अच्छे आदर्श हैं, उसको सम्मान करना है। तो उसके सम्मान को जो है कौन सा ड्यूटी कहा जाता है? तो मॉरल ड्यूटी कहा जाता है, मॉरल ड्यूटी के अंतर्गत रखा गया है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। प्राकृतिक पर्यावरण और जो वन जीव संरक्षण है वो भारतीय नागरिकों के जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आपको प्राकृतिक पर्यावरण जो है, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उसको बचाना है, और जो वन जीव संरक्षण है, जैसे जो वन्य जीव होते हैं उसको क्या करना है? संरक्षण करना है, बचाना है, उसके साथ जो है प्यार वाला भावना रखना है, दया का भावना रखना है। ये जो है भारतीय नागरिकों का फंडामेंटल ड्यूटीज में से एक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अंग है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, और यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 51A में बताया गया है। आर्टिकल 51A में जो है बताया गया है कि महिलाओं के सम्मान के लिए जो कुप्रथाएं हैं उसको त्याग करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिक पर होते हैं। मूल कर्तव्य जो होते हैं किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक फादर ऑफ पील कहा जाता है। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है PN भगवती 1985-86 को ही जो है जनहित याचिका का जनक फादर पील कहा जाता है। अब चलिए बात करते हैं वन बाय वन कि कौन से जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारत के संविधान में। पहला है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? मौलिक कर्तव्य है कि संविधान को जो है सारे लोगों को पालन करना है, उसके आदर्शों को, उसके संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज जो है हमारा देश का, और जो हमारे देश का जो स्वाभिमान है राष्ट्रगान, उसको क्या करना है? आदर करना है, सम्मान करना है। ये जो है पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदयों में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए और जितने भी राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता थे, उसको जो है उसके जो उच्च आइडियोलॉजी है, जो उसके अच्छे विचार है, उसके अच्छे आदर्श है, उसको क्या करना है? अपने हृदय में संजो के रखना है और उसको जो है पालन करना है। उन लोगों के जो अच्छे आइडियोलॉजी थे उनको क्या करना है? फॉलो करना है, पालन करना है। ये भी नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से एक है। तीसरा मुख्य कर्तव्य क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसको क्या करना है? रक्षा करना है, बनाए रखना है। चौथा कर्तव्य क्या है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चौथा जो है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, यानी ज़रूरत पर क्या करना है? राष्ट्र की सेवा भी करनी है। ये नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? भारत के सभी लोगों में समसरता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। पांचवा कर्तव्य में कहा जा रहा है कि भारत के सभी लोगों को जो है समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। भारत के सभी लोग जो है उसको क्या करना है? मान सम्मान देना है, इक्वालिटी लाना है। ठीक है, उसको भी किसी तरीके से धर्म, भाषा और प्रदेश के आधार पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, नहीं होना चाहिए। और ऐसी प्रथाओं को त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।
मतलब बेसिकली कहा जा रहा है कि जो स्त्रियां हैं, जो हमारे देश की जो फीमेल है, उसको क्या करना है, मान सम्मान करना है। और ऐसे जो भी प्रथाएं हैं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, उसको क्या करना है, त्याग करना है। ये भी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। नेक्स्ट है हमारी सामाजिक संस्कृति जो कंपोजिट कल्चर है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। हमारे देश की जो कंपोजिट कल्चर है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा देश जो है विविधताओं का देश है। यहाँ पे हर तरह के जो है अलग अलग कल्चर को मानने वाले हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। तो सभी लोगों की धर्म संस्कृति कल्चर को क्या करना है, एक साथ अच्छे से मनाना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है और अपने कल्चर के प्रति क्या करना है, अपने कल्चर के प्रति प्यार करना है और गौरव महसूस करना है और उसके इम्पोर्टेंस को भी समझना है। ये भी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है, उसकी रक्षा करना है और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। 7वां मूल कर्तव्य में कहा जा रहा है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे वन हो गया, झील हो गया, नदी और वन्य जीव हो गए, उसको क्या करना है, रक्षा करना है। और जो वन्य जीव होते हैं, जो जीव जंतु हैं, उसके प्रति क्या करना है, प्रेम भावना रखना है, दया का भाव रखना है, उसे किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये भी क्या है, भारत के नागरिकों का फंडामेंटल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 8वां कर्तव्य क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, वैज्ञानिक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को भी क्या करना है, डेवलप करना है। ये भी भारत की फंडामेंटल ड्यूटीज़ है भारत के लोगों के लिए। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें जो कि 9 है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो पब्लिक गुड्स है, उसको क्या करना है, बचाना है, ना कि उसको नुकसान करना है, ना ही ख़त्म करना है। तो सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना है, सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 क्या है, 10वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। क्वेश्चन, ये ड्यूटीज़ क्या बताया जा रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोल रहा है कि इंडिविजुअली भी और इंडिविजुअली भी और ग्रुप में भी क्या करना है, आप लोगों को मिल के ऐसी एक्टिविटी करना है जिससे क्या हो डेवलपमेंट हो, सारे लोगों को डेवलपमेंट हो, इंडिविजुअल भी डेवलपमेंट हो या ग्रुपली भी क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो ऐसे एक्टिविटी करना है और निरंतरन जो है कंटिन्यूसली क्या करना है, ये प्रयास करना है कि डेवलप होता रहे, प्रगति होता रहे और भारत देश जो है एक नई ऊंचाई पे एक नई उपलब्धि प्राप्त करे। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है एक्टिविटी करना, चाहे वो इंडिविजुअली हो या फिर सामूहिक गतिविधि हो। तो ये भी क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 11 क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं और इसके जो पेरेंट्स हैं, उसको क्या करना है, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना है, शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, ताकि ये बच्चे जो है पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बने, देश के प्रति अच्छा विचार रखें और देश का भी भला करे, देश का भी विकास करे और अपना भी विकास करे। इसीलिए जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करना है, पेरेंट्स को उसे शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। और इस कर्तव्य को भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। याद रखिएगा, जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज है ये संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा किस मामले में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य जो है
उसके बीच में जो है एक केस फाइल किया गया था राष्ट्रगान के संबंधित। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था। ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को, भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें था फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को ये चीज़ें जो है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।